हाय गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नॉवल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डेविल प्रिंसेस का नेक्स्ट एपिसोड। अपनी इसी कड़वी यादों को सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। तभी उनके मोबाइल पर किसी का कॉल आया। उन्होंने कॉल रिसीव किया। उधर से किसी आदमी ने कहा वो आ गया है। अभिमन्यु जी के चेहरे पर पसीना आ गया। उनकी आंखों में डर दिखने लगा। उनके हाथ हल्के हल्के शिवर भी करने लगे थे। तभी उनके रूम में कोई अंदर आता है। अभिमन्यु जी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। वो एक औरत थी। उसने अभिमन्यु जी की ऐसी हालत देखी तो वो दौड़कर उनके पास आई और उनके बेड पर बैठी और अपने हाथ में जो उसने एक बाउल पकड़ा हुआ था वो उसने नाइट स्टैंड पर रखकर बोला, पापा क्या हुआ आपको, आप ठीक है? तभी अभिमन्यु जी होश में आते हैं और कॉल काट कर बोलते वो आ गया। जी कौन आ गया पापा? हाँ नहीं, अच्छा आप क्या कर रही थी, क्या कह रही थी? वो औरत लगभग 41 साल की थी और दिखने में भी बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे उसकी उम्र हो गई थी पर उनके चेहरे पर अभी भी खूबसूरती दिखाई दे रही थी। जी नहीं, वो मैं बस आपको हलवा देने के लिए आई थी। सोहन काका से पता चला कि आपने अच्छे से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। आप क्यों उनसे भिड़ते हैं जब आपको पता है कि वो लोग आपसे ऐसे बिहेव करते हैं? तो अभिमन्यु जी क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम ऐसे अपने घर की मर्यादाओं को कुचलता हुआ नहीं देख सकते। वैसे तो हर चीज़ ख़त्म हो गई है हमारी, एक नाम की बस इज्जत बची है, वो भी धीरे धीरे करके छीन ली जा रही है। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा कृतिका, आपने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, हमारा मन नहीं था। मन नहीं था, ठीक है, वैसे आपको कर लेना चाहिए था। नहीं, हमारा जब मन करेगा तो हम खा लेंगे। आप ये हलवा खा लीजिए। हाँ खा लेते हैं। अच्छा, अरे बादाम का हलवा, आपको कितना ख्याल है ना हमारा। इस घर में आप ही तो हैं आरती जी के बाद जो हमारा ख्याल रखती हैं। वो होती थी तो किसी को किसी बात की टेंशन नहीं होती थी, पर अब हो रही है। पापा आप ऐसी कैसी बातें करते हैं? मैं हूँ ना आपके पास। हाँ आप तो हैं। अच्छा। तभी आरती जी के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। आरती जी वो नंबर देखकर हल्का सा घबरा जाती हैं और मोबाइल को साइलेंट में करके कहती हैं कि अच्छा मैं आती हूँ पापा। हाँ आ जाइए। कृतिका जी के वहाँ से निकलने के बाद अभिमन्यु जी मन ही मन कहते हैं, हम जानते हैं आपको किसका कॉल आया है। वो कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए बच्चा, हमारे वजह से शायद आपको ये तकलीफ़ सहनी पड़ रही है। हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, पर आप चिंता मत कीजिए। बस और एक महीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आपकी ज़िंदगी में ठीक होगा या ना होगा ये बात हम नहीं कह सकते हैं। कृतिका जी जल्दी से अपने रूम में जाती है और गेट नॉक कर कॉल उठाती है। उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। कुछ देर में जब आवाज़ नहीं आती तो कृतिका जी ही इधर से कहती हैं, हेलो। उधर से रमन जी को कॉल पर और कोई नहीं, रमन जी थे। रमन जी, हाँ बोलिए, आपने कॉल किया था? प्रिंसेस ऑफिस चली गई। हाँ आप नहीं गए? हाँ वो हमें बाहर कुछ काम था इसलिए हम आज ऑफिस नहीं गए। ओ, प्रिंसेस ने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ कर लिया है। वैसे हम दोनों के बीच यही कुछ गिने चुने बातें थे जो उनके बीच होती थी। रोज़ रमन जी कॉल कर कृतिका जी को यशी की सारी बातें बताते थे। घर में कृतिका जी ही थी जिन्हें पता था कि रूही कहाँ पर है, और शायद इसकी भनक अभिमन्यु जी की थी, पर अभिमन्यु जी को थी, पर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। कृतिका जी को भी पता था कि शायद उन्हें सब कुछ पता है, पर वो लोग घर पर ऐसी बातें नहीं कर सकते थे। कुछ देर में कृतिका जी कुछ और बोलना चाहती थी, पर रमन जी भी चुप थे, कृतिका जी भी चुप थी। शायद ये चुप्पी ही थी दोनों के बीच जो दोनों के दिल की बात एक दूसरे तक पहुंचा सकती थी।
अभी दोनों की आँख में ही आंसू थे। वैसे तो वो लोग रोज़ बात करते थे, पर फिर भी उनके घरों में दूरियां थी, देश में दूरियां थी, मीलों दूर दोनों थे, पर शायद उनका दिल एक साथ था। ये सब कुछ जो हो रहा था, यशी की जान बचना, सब कुछ कृतिका जी के वजह से ही हो रहा था। उस दिन कृतिका जी ने ही रमन जी को भेजा था यहाँ से यशी को देकर के, और कृतिका जी ही सब जानती थी कि यशी कहाँ है, नहीं है। तभी रमन जी कहते हैं बस और 1 महीना रह गया है यशी की 21 ईयर्स होने में। कृतिका जी हाँ, तो क्या यशी वहाँ जाएगी? हाँ, वैसे आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर उसके रहने का, उसके सिक्योरिटी का सारा इंतज़ाम हमने करवा दिया है। अच्छा, आप मत आइएगा अभी। हाँ, हम सिर्फ ऋषि को भेजेंगे, पर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम ये सारी बातें ऋषि को बताएं कैसे। हम उन्हें कैसे बताएं कि वो इंडिया की है, वो इंडियन है। हम उसे कैसे बताएं कि उनका नाम यशी नहीं यशवंती सिंघानिया है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन्हें कैसे बताएं कि उनकी एक पूरी फैमिली है, और ये सब जानकर उन्हें इतना शौक लगेगा। हम उन्हें ये कैसे बताएं कि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि हम उनके अपने पिता नहीं हैं। हाँ कृतिका जी, मैं समझती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स पर बताना तो होगा ना। सच्चाई होती है, और कब तक हम इस चीज़ को छुपाते रहेंगे। माना कि प्रिंसेस आपसे नाराज़ हो जाएंगी, पर उसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसे उसकी असलियत नहीं बताएंगे। उसे ये नहीं बताएंगे कि वो इस दुनिया में क्यों आई है। उसे ये नहीं बताएंगे कि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंटली मौत नहीं हुई थी, किसी ने साजिश के तहत उन्हें जान से मारा था। वैसे तो वो लायक भी हो गई है बदला लेने की। हाँ, हमने उसे हर चीज़ सिखाई है। हमने उसके शरीर को भी मजबूत किया है और उसके दिमाग को भी। वो हर चीज़ में हर किसी से आगे है। वैसे ये बात किसी को पता नहीं है कि वो लड़का या लड़की है। हाँ, ये बात तो है। वैसे आपने ये बात बहुत सही की कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा सबके लिए। हाँ, अच्छा, हम अभी कॉल रखते हैं हम, और ज़्यादा देर हम रूम में रहेंगे तो फिर सबको शक होने लगेगा। हाँ, जाइए बाहर। इतना कहकर दोनों कॉल काट देते हैं। इधर यशी ऑफिस में, यशी की कार जैसे ऑफिस के बाहर रुकती है, सारे एम्प्लॉयज़ अलर्ट हो जाते हैं और पूरे ऑफिस में अलार्म बजने लगता है कि उनके ऑफिस की CEO आ गई है। यशी कार से बाहर निकलती है। उसने अभी ब्लैक बिजनेस सूट पहना था, उस पर हाई हील्स और उसके स्ट्रेट बाल और उस पर ब्लैक गॉगल्स। वो बहुत ही देखने में बिल्कुल पावरफुल बिजनेस वूमेन लग रही थी, और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो जहाँ से पार हो रही थी वहाँ हर किसी की नज़रें उस पर ही टिक रही थी, और उसे पता था ऐसा कि वो अटेंशन सीकर है और हर कोई उसे देख रहा है। वो अपने असिस्टेंट और अपने गार्ड्स के साथ ऑफिस के अंदर जाती है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय उसे देखकर खड़े हो जाते हैं, उसे ग्रीट करते हैं। वो भी हर किसी को ग्रीट नहीं करती, एक बार सर झुकाती है और फिर अपने ऑफिस में चली जाती है। अपने कैबिन में जाकर अपने चेयर पर बैठकर अपने असिस्टेंट को कहती है कि वो आज की पूरी डिटेल्स दे और इस महीने के सारे प्रॉफिट जितने हुए उसके डिटेल्स भी उसे दें। इतना कहकर वो ऑफिस में बैठ जाती है और अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी मंगाती है। उसके असिस्टेंट टीना ब्लैक कॉफ़ी लेकर आती है और उसके टेबल पर रखकर उसके बगल के चेयर पर बैठ जाती है। यशी, क्या हुआ? नथिंग यार, तू इतना सब कुछ हैंडल कैसे कर लेती है? इतनी बड़ी कंपनी और तेरी वो सीक्रेट कंपनी और फिर इतने सारे माफिया कनेक्शंस। टीना, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ऐसी बातें मत किया कीजिए मेरे सामने। ओके मेरी माँ, मैं नहीं कर रही। टीना भी इंडियन थी। एक्चुअली इसकी मॉम ने एक कोरियन लड़के से शादी की थी, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद वो उसकी मॉम लंदन में रहने लगी और अभी टीना यशी के साथ जॉब कर रही थी। यशी और टीना दोनों एक ही स्कूल से एक ही कॉलेज में पढ़ी थी। वैसे तो वो कहने के लिए टीना यशी की फ्रेंड थी, पर ऑफिस में वो उसकी असिस्टेंट थी और टीना को यशी के बारे में हर चीज़ पता थी। एक डिटेल जितना शायद यशी भी अपने बारे में नहीं जानती थी, उतना टीना उसके बारे में जानती थी। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। वैसे तो यशी का बिहेवियर सबसे ही थोड़ा रूड रहता था, पर टीना जानती थी कि उसका ऐसा बिहेवियर क्यों है, क्योंकि वो जानती थी कि यशी को शुरू से ही एक अजीब सी ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे कि
गन चलाना सीखना, हॉर्स राइडिंग करना, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें जो यशी को सिखाई जाती थी। वो और लड़कियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसने बहुत फाइटिंग स्किल भी सीखी थी। और यशी को भी कभी कभी ये बात समझ में नहीं आती थी कि उसे ये सब सिखाया क्यों जा रहा है। उसने बहुत बार रमन जी से पूछने की कोशिश की कि वो उसे ये सब क्यों सिखाया जा रहा है, पर रमन जी ये कहकर टाल देते थे कि ये सब उसे उसके सिक्योरिटी और उसके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिखाया जा रहा है। यशी भी छोटी बच्ची थी, पर उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि उसे शायद ये सब कुछ किसी और चीज़ के लिए सिखाया जा रहा है। और वो समझती थी रमन जी को कि अगर रमन जी को बताना होता तो वो अभी तक यशी को ये सारी चीज़ें बता सकते थे, पर वो भी ये चीज़ें नहीं बता रहे। मतलब यशी लायक नहीं हुई ये सब चीज़ें जानने की। और यशी भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करती थी। वो जानती थी कि रमन जी जो भी करते हैं उसके भलाई के लिए करते हैं। आफ्टर वो उसके डाडा जो थे। यशी पूछती है तान्या से, वो इंडियन क्लाइंट्स का क्या हुआ? हाँ, हमने कांटेक्ट तो कर लिया, पर वो जो बॉस है ना त्रिशम खुराना, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और वो थोड़े एरोगेंट भी हैं और वो जल्दी किसी से मीटिंग नहीं करते हैं। और बहुत लोगों ने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा है, उनके नाम से ही सारा काम हो जाता है। यशी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसका। तान्या, एक सेकंड मैडम, वो हमारे बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं, तुम्हारे लाइफ पार्टनर नहीं बनने वाले जो तुम उनके बारे में ऐसे बातें कर रहे हो। शट अप तान्या, मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उनमें। हाँ पता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या होगा मेरे जीजू का। बिहेव योरसेल्फ तान्या, हम ऑफिस में हैं, ओके? ये घर नहीं है मेरा जो तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो। ओके मेरी बॉस, मैं अभी दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ उनसे। वैसे तो उनके असिस्टेंट से कांटेक्ट हो गया है, पर उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया नहीं है। इसके लिए हमें इंडिया जाना पड़ेगा। नो, हम इंडिया नहीं जा सकते। वाई यशी, हम इंडिया क्यों नहीं जा सकते? पहले बहुत सारे डील्स है जो इंडिया से निकल चुके हैं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शौक है इंडिया जाने का, इंडिया घूमने का, इंडिया में हमारा कल्चर देखने का। मुझे जब से पता चला कि मैं इंडियन हूँ और मुझे जब से पता चला तुम इंडियन हो, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्या तुम्हारा मन नहीं करता तुम इंडिया जाओ? करता है मेरा बहुत, शायद तुमसे ज़्यादा मन करता है मेरा। पर हम इंडिया नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? डैड को पसंद नहीं है। मैं जब इंडिया के बारे में बात करती हूँ तो डैड के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उनके चेहरे पर कुछ तकलीफ़ें दिखने लगती है। मैं नहीं जानती कि उनके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों आता है, पर आई नो शायद उनका कोई पास्ट है या फिर ऐसा कुछ है जो वो मुझे बता नहीं सकते हैं। और उन्हें नहीं पसंद है मैं इंडिया के बारे में बात करूँ या फिर मैं इंडिया जाऊँ, तो ऑब्वियसली मुझे इंडिया जाना भी पसंद नहीं आएगा। तो क्या प्रॉब्लम है? तो वैसे भी तुम उनसे छुपा कर बहुत सारे काम करती हो ना, बहुत सारे ऐसे काम है जो उन्हें भी नहीं पता। तो तुम ये काम नहीं कर सकती, इंडिया नहीं जा सकती? नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अगर इंडिया जाऊँगी तो उन्हें पता चल जाएगा। ओके बाबा, पता नहीं क्या कनेक्शन है तुम्हारा डैड का। ऐसे उनसे छुपा के बहुत सारे काम भी करना है, पर उनके बात को रख कर ओह कैसे करती हो तुम ये सब? कैसे कर लेती हो ये सब? ऐसे ही थोड़ी मैं यशी सिंघानिया हूँ। एक सेकंड, सिंघानिया राइट? ओके एनीवेज, चलो काम पर लगो अपने। लग रही हूँ बाबा।